ठीक है। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट साइन, कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, वो इननुमरेबल है, यानी वो संख्या में बहुत ज्यादा आउट नंबर है वो, ठीक है, उतनी संख्या बहुत ज्यादा है। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट साइन, ठीक है, किनकी तरीके से, एज द स्टार्स, फिर से सिमिलरली दैट साइन, तारे जिस तरीके से क्या होते हैं, वो चमकते हैं, उसकी तरीके से यहां पे ऐसा लग रहा है कि तारे जो है वो धरती पे आ गए हों अपनी संख्या की तरीके से, ठीक है। कंटिन्यूअस एज स्टार्स दैट साइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, ठीक है, मिल्की वे क्या है, हमारी आकाशगंगा जो गैलेक्सी है, तो कह रहा है एंड ट्विंकल, और क्या हो रहे हैं, साइनिंग, साइनिंग मतलब क्या है, वो गोल्डन कलर के हैं, तो साइनिंग कॉन्स्टेंटली, ठीक है, डैफोडिल्स के जो फ्लावर्स हैं वो गोल्डन कलर के हैं, येलो कलर के हैं, एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, ठीक है, जिस तरीके से क्या होता है, मिल्की जो है वे जो हमारी आकाश गंगा है वो चमकती रहती है, उसी तरीके से ये क्या हो रहे हैं, ये ट्विंकल कर रहे हैं, ठीक है, ये जो फ्लावर्स हैं वो ट्विंकल कर रहे हैं। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, फैले हुए हैं वो नेवर एंडिंग लाइन, मतलब ऐसी लाइन में जो कभी खत्म ही नहीं होने वाली है, एवर लास्टिंग है, नेवर एंडिंग लाइन, अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, ठीक है, यानी कि सिर्फ क्या है, अंतर सिर्फ किसका है, बे मतलब खाड़ी का है इनके बीच में, नहीं तो क्या है, हर जगह ये क्या हुए हैं, फैले हुए हैं। 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस, हाइपरबली यहां पे है कि मैंने एक नजर में कितने देखा, 10,000 के इस पे, ठीक है। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, जो क्या करे, टॉस मतलब उछालना, अपने जो है सिर को उछाल रहे थे, इन स्प्राइटली डांस, एकदम से खुश होकर के, ठीक है। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, और जो वेव्स थी, ठीक है, जो लहरें थी उनके बगल, वो भी क्या कर रही थी, वो भी डांस कर रही थी। बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, लेकिन बट दे का मतलब कौन, डैफोडिल्स, लेकिन इन डैफोडिल्स फ्लावर्स ने क्या किया था, आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, मतलब आउट डिड का मतलब क्या किया, हरा दिया, ठीक है, डिफीटेड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, ग्ली मतलब इतना एक खुश थे, और इतना खुश होने के साथ मतलब क्या होता है, ये मतलब इतना टॉस कर रहे थे, मतलब अपने सिर को उछाल रहे थे और इतना तेजी से चमक रहे थे, ग्लिटर कर रहे थे, कि जो वहां पे वेव्स, जो धाराएं हैं, ठीक है, जो लहरें हैं, उनकी जो चमक थी वो क्या हो गई थी, वो फेंट पड़ जा रही थी, वो धूमिल हो जा रही थी इस तरीके से। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, एक पोएट मुझ जैसा वो क्या हो सकता है, वो खुश नहीं होगा तो क्या होगा, अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जोकंड कंपनी, जोकंड मतलब यहाँ पे हैप्पी होती है, ठीक है, गे एंड ब्यूटीफुल, ठीक है, मतलब इस जोकंड मतलब इस खुशनुमा, ठीक है, कंपनी मतलब साथ में, मुझ जैसा जो पोएट होगा वो खुश नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। आई गेस्ड एंड गेस्ड, मैं उनकी तरफ देख रहा था, एंड गेस्ड और देख रहा था, बट लिटिल थॉट, ठीक है, सोच नहीं रहा था बिल्कुल से भी, ये बट लिटिल, लिटिल का मतलब यहाँ पे बिल्कुल नथिंग, कुछ सोच ही नहीं पा रहा था, मैं सिर्फ इनकी ब्यूटी को देख रहा था, बहुत ही मुझे खूबसूरत लग रहे थे। बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द सो टू मी हैड ब्रॉट, ठीक है, ये जो, ठीक है, मतलब सो है, ये जो नजारा है, ठीक है, डैफोडिल का, वो व्हाट वेल्थ, समझ रहे हैं कि कितनी अच्छी, वेल्थ का मतलब क्या है, यहाँ पे धन का मतलब क्या है, कि मुझे कितना खुश महसूस हो रहा था, मैं कितना खुशी महसूस हो रही थी इनको देख करके, कि ये जो नजारा है प्रकृति का, उसने, ठीक है, मुझे क्या किया था, बहुत ही ज्यादा मुझे वेल्थी कर दिया था, मतलब मेरा माइंड जो था बहुत ही वो, ठीक है, रिलैक्स था इनको देख करके। अब कह रहा है फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माय काउच आई लाई, अब यहां से पोएट की जो डेफिनेशन है, कौन सी, पोएट्री वाली, वो अब आगे आ रही है, यहाँ पे टिपिकल वर्ड्स आपको मिलेगा। कह रहा है फॉर ऑफ्ट, ऑफ्ट का मतलब ऑफन, इसीलिए, ठीक है, फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माय काउच आई लाई, जब भी मैं क्या करता हूं अपने काउच पर, सोफे पर बैठता हूं, ठीक है, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, जब भी मेरा माइंड क्या होता है, वैकेंट, मैं इस शहर के शोर शराबे से दूर, इस दुनिया के शोरगुल से दूर, और पेंसिव मतलब थॉटफुल, जब मेरे मन में विचार खूब सारे आते हैं, ठीक है, तो जब मैं उस तरीके से हो जाता हूं, फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माय काउच आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, तो जब भी मेरा मन क्या होता है, वैकेंट होता है, और मेरा मूड जो होता है वो पेंसिव होता है, थॉटफुल होता है, ठीक है, और क्या, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो मेरी जो अंतरात्मा है, ठीक है, उसमें वो क्या होते हैं, ये जो फूल हैं, जो फ्लावर्स हैं, वो क्या होते हैं, फ्लैश यानी कि चमकते हैं, इन दैट इनवर्ड आई, मेरी अंतरात्मा में है, अंतरात्मा में, विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि क्या है,
सॉलिट्यूड का, एकांत का, ठीक है, सबसे अच्छा उपहार है, सबसे अच्छा तोहफा है, विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, एंड देन माई हार्ट विथ प्लीजर फिल्स एंड डांसेड विद द डैफोडिल्स। और मेरा जो दिल है वो क्या होता है, इट माई हार्ट विथ प्लीजर फिल्स, वो खुशियों से भर जाता है, एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और वो डैफोडिल्स के साथ क्या होता है, वो डांस करना, ठीक है, शुरू कर देता है। तो ये, ठीक है, ये जो पोयम है आपकी बहुत ही, जैसे वर्ड्सवर्थ जो टिपिकल वर्ड्सवर्थ है वो इसमें है, इस पोयम में दिखाई पड़ते हैं हमको, बहुत ही आसान है, ठीक है, आपको लाइंस भी याद करने की जरूरत नहीं है, कहीं पर आ गया तो आप जो है मार्क कर लेंगे कि यही की ही है, ठीक है, खास करके इसका पहला और दूसरा पैरा तो ऐसे ही याद हो जाता है आपको अगर आप पढ़ लें एक दो बार को, ठीक है। अगली पोयम है सॉलिटरी रिपर, और ये एक लिरिक है, याद रखिएगा इसको, ठीक है, बोर्ड ने भी क्या माना है, लिरिक माना है, इसमें लिरिक और बैलेड के बारे में बातें होंगी, ठीक है, लेकिन ये क्या है, लिरिक है, ठीक है, और ये लिरिक तो है, हालांकि ये जो गाना बैलेड गा रही है, ये जो औरत है सॉलिटरी रिपर, वो बैलेड है, लेकिन ये पोयम क्या मानी जाएगी, वो लिरिक ही मानी जाती है, ठीक है। और ये पोयम, ठीक है, इट वाज इंस्पायर्ड बाय डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉलिटरी रिपर गिवन बाय टॉमस विल्किंसन, ठीक है, टॉमस विल्किंसन नाम का एक ऑथर था, ठीक है, उसका एक वर्क है टूर इन स्कॉटलैंड, समझ रहे हैं, टूर इन स्कॉटलैंड, टॉमस विल्किंसन, टॉमस विल्किंसन का वर्क है टूर इन स्कॉटलैंड, और ये पोयम वर्ड्सवर्थ को, ठीक है, इस पोयम को लिखने के लिए वर्ड्सवर्थ को वहीं से इंस्पिरेशन मिली थी। हुआ ये था कि ये अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ घूमते थे, नेचर में जाते थे, तो इनको कई जगह पर, ठीक है, क्या होता था, कंट्री साइड की तरफ औरतें, विमेन दिखाई पड़ती थी जो क्या करती थी, खेती का काम करती रहती थी। तो इनको लगा कि मैं एक पोयम इनके ऊपर भी लिखूं, ठीक है, इनकी जो है, जो वर्क है इनका, उसको लेकर के, और ये जो काम करती रहती हैं खेतों में, और खेतों में काम करते वक्त जो गाना गाती हैं, ठीक है, तो एक पोयम इस पर कंपोज होनी चाहिए, और इसका आउटकम था कि इन्होंने सॉलिटरी रिपर को लिखा। तो सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला, रिपर का मतलब घास छीलने वाली औरत, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो घास छीलने वाली औरत है उसको इन्होंने हाईलैंड लास कहा है। हाईलैंड लास का मतलब क्या होता है, हाईलैंड स्कॉटलैंड में जगह है, लास का मतलब क्या होता है, मेडन, ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये जो गर्ल है यहाँ पे, ठीक है, या जो विमेन है, जो वुमन है, वो एक स्कॉटिश गर्ल है, ठीक है। ये क्वेश्चन बना हुआ है, एक बार टीजीटी में बना है, तो ध्यान दीजिएगा क्या है, लास का मतलब ही क्या होता है, स्कॉटिश जो मेडन होती है उनको हम क्या कहते हैं, लॉस कहते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, बिहोल्ड हर, ठीक है, अब वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं, देखिए एक ड्रामेटिक एब्रप्ट बिगिनिंग हो रही है इस पोयम की, कह रहे हैं बिहोल्ड हर, देखो उसको, ठीक है, सिंगल इन द फील्ड, वो क्या है, अकेली है खेत में, समझ रहे हैं, सिंगल इन द फील्ड, समझ रहे हैं, खेत में अकेली है। यॉन, यॉन का मतलब यॉन्डर, वहां पे देखो सॉलिटरी हाईलैंड लास, ठीक है, सॉलिटरी अकेली, ठीक है, हाईलैंड लास, हाईलैंड लास मतलब हाईलैंड जगह स्कॉटलैंड में, लास का मतलब एक, ठीक है, गर्ल, मेडन या वुमन कुछ भी, ठीक है। तो देखो उसको, वो अकेली है, कहां पर, खेतों में, रीपिंग एंड सिंगिंग बाई हरसेल्फ, रीप का मतलब काट रही है, ठीक है, फसल की कटाई कर रही है, एंड सिंगिंग बाई हरसेल्फ, और गाना गा रही है स्वयं से। स्टॉप हियर और जेंटली पास, ठीक है, या तो रुको, अगर यहां से जाना है तो जेंटली पास हो यहां से, ठीक है, धीरे से जो है निकल जाओ, उसको डिस्टर्ब मत करो, उसका गाना जो है वो चलते रहना चाहिए। स्टॉप हियर और जेंटली पास। अलोन सी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, अकेली वो क्या कर रही है, सी कट्स काटती है, एंड बाइंड्स द ग्रेन, ठीक है, और क्या कर रही है, ग्रेन मतलब अनाज को, ठीक है, वो क्या करती है, बाइंड मतलब बांधती है, जैसे कि आप देखो गेहूं की कटाई होती है तो क्या होता है, काट करके उसको बांधते हैं। तो अलोन सी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन एंड सिंग्स अ मेलंकली स्ट्रेन, और क्या करिए, एक सैड, ठीक है, एक दुख भरा गाना भी उसी में वो गा रही है, ठीक है। ओ लिसन, सुनो, फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, कह रहा है ओ लिसन, सुनो, फॉर द वेल, वेल का मतलब वैली, ये जो घाटी है, प्रोफाउंड, ठीक है, इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, ठीक है, वो इसके गाने से क्या हो रही है, ओवरफ्लो, यानी कि इस घाटी में क्या हो रहा है, इस महिला का गाना, इस लड़की का गाना क्या हो रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है, ठीक है, हर जगह सुनाई पड़ रहा है। कह रहा है नो नाइटिंगेल डिड इवन चैंट, ठीक है, कह रहा है कि इसका गाना इतना स्वीट है
इतना मधुर है कि नाइटिंगेल बुलबुल भी क्या हो रही है, उसका भी गाना जो होता है, चैंट जो करती है, वो भी इसके बराबरी का नहीं है। ठीक है, मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स, कह रहा है कि जो बुलबुल होती है उसने कभी चैंट नहीं किया होगा इतना अच्छा। मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स, वेरी का मतलब थका हुआ, ठीक है, टायर्ड, बैंड्स का मतलब क्या होता है, ग्रुप होता है बंजारों का जो जाते हैं, ट्रेवलर्स जो यात्री होते हैं। तो कह रहा है कि जब ट्रेवलर क्या होता है, थक जाते हैं यात्री चलते चलते, ठीक है, ऑफ ट्रेवलर्स इन सेडी हांट, ठीक है, और किसी पेड़ की छाया में वो आराम करते रहते हैं। ठीक है, सेडी हांट का मतलब क्या है कि वो पेड़ की छाया में आराम कर रहे होते हैं। अमंग अरेबियन सैंड्स, अरेबियन को आप लोग मार कर सकते हैं यहाँ पे, अमंग अरेबियन सैंड्स। तो कह रहा है अरेब, अरब के, ठीक है, जो क्या है, सैंड्स है। सैंड्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो रेत का मरुस्थल है, ठीक है, कौन सा है वहां पे, सहारा है मेरे ख्याल से, अरब का ना, वही है। ठीक है, सहारा ही है ना, कि गोभी का है, नहीं गोभी नहीं, सहारा ही है शायद, कि गोभी भी है। भाई आप लोग जानते हैं, जीएस पढ़े हैं। प्रिया कौन सा है बताओ अरब में, सहारा का रेगिस्तान है। सहारा, सहारा पहला सहारा ही है, दूसरा वो भी को माना जाता है, लेकिन पहला सहारा। हाँ, तो कह रहा है कि अरब के रेगिस्तान में जब किसी पेड़ की छाया में मिलने पर, पेड़ की छाया को मिलने पर जब क्या होते हैं, ट्रेवलर से, यानी कि जो बंजारे होते हैं वो बैठ जाते हैं उसकी छाव में आराम करने के लिए, तो बुलबुल भी, नाइटिंगेल भी क्या होती है, वो इतना अच्छा गाना नहीं गाती है जितना अच्छा इसका गाना है इस, ठीक है, इस सॉलिटरी रीपर का। अब कह रहा है अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड, ठीक है, इतनी अच्छी आवाज, थ्रिल करने मतलब एकदम से आपको जो क्या करे, ठीक है, एकदम से हिप्नोटाइज कर ले। आ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड, वो कभी नहीं सुनी गई थी, नेवर वाज हर्ड इन स्प्रिंग टाइम, समझ रहे हैं, कब, बसंत में, फ्रॉम द कुकू बर्ड, समझ रहे हैं, कुकू मतलब कोयल जो चिड़िया होती है, वो कह रहे हैं, यानी कि इस महिला के गाने के आगे, इस रीपर के आगे, गाने के आगे जो कुकू बर्ड है, वो भी क्या होती है, वो भी बसंत में इतना अच्छा नहीं गाती है जितना अच्छा इसका गाना है। ठीक है, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फारदेस्ट हैब्रिड्स, ठीक है, हैब्रिड्स क्या है, इसको भी आप लोग मार कर लीजिएगा। हैब्रिड्स है, आइलैंड है स्कॉटलैंड में एक, ठीक है, एन आइलैंड इन स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड जो जगह है वहां पे एक आइलैंड है, इसका नाम क्या है, हैब्रिड्स। तो कह रहा है कि जो जो है क्या करती है, समझ रहे हैं, कह रही है कि ए वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड, कि क्या है, कि इतनी थ्रिलिंग आवाज भी क्या है, नहीं सुनी गई थी स्प्रिंग टाइम में फ्रॉम द कुकू बर्ड, की कोयल जो है वो भी इतना अच्छा नहीं गाती है जब वो क्या करती है, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी, जो समुद्र है, ठीक है, वो शांत जब होते हैं तो उनका साइलेंस क्या करती है, ब्रेक करने के लिए, अमंग द फारदेस्ट हेब्रिडेस, ठीक है, तो हेब्रिस जो आइलैंड द्वीप है वहां पर जो समुद्र है, ठीक है, उसकी जो साइलेंस है उसको ब्रेक करने के लिए कुकू जो बर्ड है वो भी क्या करती है, बसंत में, स्प्रिंग टाइम में इतना अच्छा गाना नहीं गाती है जितना अच्छा इस, ठीक है, इसकी आवाज है। यानी कह रहा है यहाँ पे अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फारदेस्ट हेब्रिडेस, की दूर कहीं हेब्रिडेस जो आइलैंड है, ठीक है, वो जो है उसकी जो शांति होती है, ठीक है, वहां पे जो शांति है, जो पीस है, उस पीस को ब्रेक करने के लिए क्या है कि कुक्कू बर्ड जो कोयल चिड़िया है वो भी इतना अच्छा नहीं गाती है कभी, ठीक है, जितना अच्छा इस, ठीक है, सॉलिटरी रिपर का गाना है। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, वर्dsworth इज ट्राइंग टू इंटरोगेट, ठीक है, इंटरोगेट यहाँ पे इंटरोगेशन है। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, क्या मुझे कोई बताएगा नहीं कि क्या वो गाती है, डॉक्टर साहब बेचारे भाग रहे हैं। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स परहैप्स द प्लेनेटिव नंबर्स फ्लो, ठीक है, कह रहा है परहैप्स द प्लेनेटिव नंबर्स फ्लो, प्लेनेटिव नंबर्स मतलब सॉरोफुल सॉन्ग, ठीक है, सॉरोफुल सॉन्ग, दर्द भरा गाना, ठीक है, दुख भरा संगीत, ठीक है। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग, क्या कोई मुझे बताएगा कि वो क्या गाती है, परहैप्स शायद उसकी आवाज में कोई क्या है, दुख है, कोई जो है दर्द है, ठीक है। फॉर ओल्ड, किसी पुराने, अनहैप्पी, फार ऑफ थिंग्स, ठीक है, कोई ऐसी चीज जो उससे क्या हो गई है, दूर चली गई है, उसका दर्द शायद वो बयां कर रही है अपने उस गाने में। एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, या हो सकता है कि कोई युद्ध लड़ा गया हो बहुत पहले, उसको लेकर के गाना गा रही हो,
समझ रहे हैं? तो अब यहाँ पे बैटल वगैरह आप सब समझते हैं कि बैलेड में ही होता है, ठीक है? तो शायद इसके गाने में क्या है, किसी युद्ध को लेकर के बातें हैं। और इज इट सम मोर हम्बल ले, या ये हो सकता है कोई हम्बल ले मतलब डे टू डे सॉन्ग। यूनिवर्सल क्या कंफ्यूज है वहां पे, उनको समझ नहीं आ रहा है कि वास्तव में गाना ये है किस चीज का। तो और इज इट सम मोर हम्बल ले, या ये क्या हो सकता है, या ये कोई रोजमर्रा की कोई बात है उसको लेकर के गाना है, ठीक है? फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, ठीक है, शायद आज की कोई बात हो, आज की कोई जो है घटना हो उसी को लेकर के हो। सम नेचुरल सॉरो लॉस और पेन, या क्या हो सकता है नेचुरल सॉरो, या हो सकता है प्रकृति ने कोई, नेचुरल सॉरो का मतलब प्रकृति ने कोई डिजास्टर यानी कि आंधी तूफान बाढ़ कुछ आई हुई है या आई हुई थी। सम नेचुरल सॉरो यानी कि सम, ठीक है, सॉरोज दैट आर कॉज्ड बाय नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, प्रकृति के जो है, जो प्रकृति ने जो तबाही मचाई है उसका ये आउटकम है। लॉस और पेन, किसी ने खोया किसी को, और पेन या कोई दर्द है। दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन, जो रहा है, हैज बीन का मतलब दैट इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दैट मींस दैट इट हैज बीन हियर इन, ठीक है, सिंस इयर्स, क्या हमेशा से ये है, रहा है यहां पर। एंड मे बी अगेन, और फिर से होगा, उसी को ये बयां कर रही है अपनी बातों में। वट एवर द थीम, चाहे जो भी थीम हो, द मेडन सैंग, ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो लड़की है इट सैंग, ठीक है, इसने क्या किया, गाने को गाया है। एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, जैसे कि उसके गाने में कोई एंडिंग ना हो, ठीक है, कोई भी एंड उस गाने का ना हो। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने उसको देखा सिंग करते हुए एट हर वर्क, अपने काम में, ठीक है। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, सिकल मतलब होता है हंसिया, अगर आप जानते हो जिससे धान की कटाई होती है गेहूं की, ठीक है। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, और वो क्या कर रही थी, वो झुकी हुई थी हंसिए से, ठीक है, क्या कर रही थी, फसल को काट रही थी। आई लिसेंड, मैंने सुना, मोशनलेस एंड स्टिल, ठीक है, मतलब मैं एकदम से शांत खड़ा हुआ था, विदाउट किसी मूवमेंट के, मैं वहां पे खड़ा था मूवमेंट के। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जैसे ही मैं पहाड़ियों की तरफ चढ़ना शुरू किया मैंने, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, तो ये जो गाना है, ठीक है, इसका वो मेरे दिल में, ठीक है, बैठ गया। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, मैं अपने दिल में इस म्यूजिक को लेकर के अब चल रहा हूं। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, भले ही कितना दूर निकल गया हूं, ठीक है, जहां से मुझे उस सॉलिटरी रिपर का गाना सुनाई ना पड़े, लेकिन ठीक है, उसका जो म्यूजिक है, उसका जो संगीत है, वो क्या हो रहा है, वो मेरे दिल में, ठीक है, गूंज रहा है। इट इज रिवर्बरेटिंग इन माई हार्ट, ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ, समझ में आया। अब अगली पोयम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, और ये एक सोनेट है, समझ रहे हैं? और कैसा सोनेट है, इटालियन सोनेट का फॉर्म है, यानी कि ऐसे सोनेट को जिसको किसने लिखना शुरू किया था, सोनेट को बताइए, पेट्रार्क ने, ठीक है। पेट्रार्कन सोनेट की खासियत क्या थी कि वो आपके डिवाइडेड होते थे, एक ऑक्टेव में और दूसरा सेस्टेट में, ऑक्टेव में क्वेश्चन, सेस्टेट में उसका जवाब, ठीक है। और क्या है, वो जो है यहाँ पे ABBA CDE या CDC, ये राइम स्कीम को लेकर के चलते हैं, ठीक है। अब कह रहा है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, आइए देखते हैं पोएम को। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ठीक है, वर्ल्ड इज टू मच विद अस का मतलब क्या है कि ये जो दुनिया है, यानी कि जो मटेरियलिज्म है, ये जो भौतिकता है, ठीक है, वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा अब आ चुकी है। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये जो दुनिया है, ठीक है, इसकी जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है, वो अब हम इंसानों के ऊपर बहुत ही ज्यादा, ठीक है, इट हैज ओवरकम, ठीक है, अस, इसने हमको ओवरकम कर लिया है, जीत लिया है। लेट एंड सून, ठीक है, जल्दी या सून, चाहे आप पास्ट की बात करें या आने वाले कल की, ठीक है। अब क्या हो गया है, मटेरियलिज्म जो है वो आपके ऊपर हावी हो गया है। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, और खोने पाने में, वी ले वेस्ट आर पावर्स, ठीक, हमने क्या किया है, वी ले वेस्ट आर पावर्स, हमने क्या किया है, अपनी सारी ताकत को, ठीक है, ले वेस्ट, समझ रहे हैं, हमने नष्ट कर दिया है, ठीक है, खत्म कर दिया उसको, वी ले वेस्ट आवर पावर्स। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स,
समझ रहे हैं। और नेचर में जो कि वास्तव में हमारी कंपेनियन है, जो वास्तव हमारी गाइड है, टीचर है, मेंटर है, ठीक है, जो हमको हमेशा हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है विदाउट किसी जो है ठीक है सेल्फ इंटरेस्ट के, बगैर किसी स्वार्थ के, उसको हम क्या करते हैं, लिटिल मतलब बिल्कुल नहीं देखते हैं। वी सी इन नेचर दैट इज बस वही चीजें वास्तव में हमारी हैं, लेकिन हम इन पर अब कंसंट्रेट नहीं करते हैं। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, हमने अपने दिलों को क्या दिया है, ठीक है, गिवन आवर हार्ट्स अवे से दूर कर दिया है। अ सॉर्डिड बोन, ठीक है, किसको, एक ऐसे जो है एस्पेक्ट को, समझ रहे हैं, जो कि क्या है, वर्स्ट है, सबसे घटिया है। सॉर्डिड बोन का मतलब क्या होता है, बोन का मतलब वरदान, लेकिन कैसा, सॉर्डिड। तो यहाँ पे आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा सॉर्डिड बोन में, ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन, ठीक है, कह रहा है कि अ सॉर्डिड बोन, हमने क्या कर दिया, अपने हार्ट को अपने से दूर कर दिया और झोंक दिया किसमें, सॉर्डिड बोन में, किसी ऐसे वरदान में जो क्या है, सॉर्डिड है, डिजास्टरस है, कोई मतलब ही नहीं है उसका, ठीक है। यानी कि हम अब दूसरी चीजों में, गलत चीजों में अपने दिलों को लगा दिए हैं। दिस सी दैट बेयर्स हर बॉजम टू द मून, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे, बहुत आप लोग जानते ही होंगे। दिस सी दैट बेयर्स हर बॉजम टू द मून, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ये जो समुद्र है वो क्या हुआ है, ये बेयर्स हर बॉजम टू द मून, चांद के सामने अपना सीना ताने खड़ा हुआ है। दिस सी दैट बेयर्स हर बॉजम टू द मून, बताइए। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, कह रहा है कि ये जो सी है, जो समुद्र है, दैट बेयर्स हर बॉजम टू द मून, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये चंद्रमा की रोशनी के आगे, ठीक है, फैला हुआ है। समझ रहे हैं, फैला होने का मतलब क्या है, सीना तान के खड़े रहने का मतलब क्या है कि वो फैला हुआ है, ठीक है। और क्या हुआ है, एंड आर अप सॉरी द विंड्स, और जो हवाएं हैं, दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स, और जो हवाएं हैं, जो हॉलिंग का मतलब रोर करना, जो क्या कर रही हैं, हर पल दहाड़ रही हैं, हॉल कर रही हैं, एट ऑल आवर्स, ऑल टाइम, हवाएं जो है वो क्या हो रही हैं, रोर कर रही हैं हर टाइम, ठीक है। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, और क्या हो गई हैं, एंड आर अप गैदर्ड नाउ, अब वो क्या हो गई हैं, अप गैदर मतलब शांत हो गई हैं, ये हवाएं जो हमेशा क्या होती है, रोर करती रहती हैं, ठीक है, अब क्या हो गई हैं, एंड आर अप गैदर्ड नाउ दे हैव बिकम क्वाइट, ठीक है, वो शांत हो गई हैं, लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, कैसे, स्लीपिंग फ्लावर्स के जैसे, इस तरीके से फूल क्या होते हैं, वो सो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, उसी तरीके से हवाएं ये हो गई हैं, ठीक है। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, कह रहा है फॉर दिस, यानी कि इन हवाओं के लिए, इन समुद्र के लिए, ठीक है, फॉर एवरीथिंग, हर उस चीज के लिए, वी आर आउट ऑफ ट्यून, वी डू नॉट हैव वर्ड्स ऑफ प्रेज, समझ रहे हैं, इन हवाओं के लिए अब हमारे पास क्या है, कुछ भी प्रेज करने के लिए नहीं बचा है, ठीक है। यानी कि जो नेचर है, ये जो प्रकृति है, इसकी तारीफ में अगर हम कुछ कहना चाहें तो हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ फील ही नहीं हो रहा है, इसकी ब्यूटी को हम नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, ये जो हमको मैसेज दे रही है उसको हम नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब कह रहा है वी आर आउट ऑफ ट्यून, इट मूव्स अस नॉट, ठीक है, कह रहा है इट अफेक्ट्स अस नॉट, मूव्स का मतलब यहाँ पे अफेक्ट, और ये क्या हो रहा है, इट अफेक्ट्स अस नॉट, इसका प्रभाव हमारे ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये जो नेचर है, इसका जो इंपैक्ट है हमारे ऊपर आज की मटेरियलिस्टिक लाइफ में, वो अब कुछ भी नहीं रहा है, ठीक है। ग्रेट गॉड, कहता है गॉड आई वुड रेदर बी अ पैगन, ठीक है, कह रहा है कि मैं कैसा होना चाहता हूं, ये जो दुनिया है आज की, ठीक है, जो क्या हो गई है, मटेरियलिस्टिक लाइफ में खुद को झोंकती है, इसके बजाय आई वुड लाइक टू बी अ पैगन, मैं क्या होना पसंद करूंगा, एक पैगन। पैगन क्या होते हैं, दे हु वर्शिप नेचुरल रिसोर्सेस, जो प्राकृतिक चीजों की पूजा करते हैं, मैं उसकी तरीके से होना चाहूंगा, आई वुड बी अ पैगन, मैं उस सभ्यता में, ग्रीक सभ्यता में, इंडियन सिविलाइजेशन में जाना चाहूंगा, जो क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस की वर्शिप करते हैं। आज हम नेचुरल रिसोर्सेस की तरफ, हमारे पास प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है, वो लोग क्या करते थे, वो गाय की पूजा, ठीक है, पेड़ की पूजा, पत्थरों की पूजा करते थे, ठीक है, फसलों की पूजा करते थे, ठीक है, वन देवी की पूजा होती थी, जंगल उनके देवता हुआ करते थे,
तो आई वुड रेदर बी अ पैगन सकल्ड इन अ क्रीड, ठीक है, जो क्या हुआ, सकल होने का मतलब क्या है कि पला बढ़ा है, इन अ क्रीड आउटबॉर्न, ठीक है, क्रीड मतलब क्या है, एक ऐसा प्राणी है जो आउटबॉर्न अब नहीं रहा है, यानी कि यहाँ पे वो ग्रीक को इंडिकेट कर रहा है कि इससे अच्छा मैं पैगन हो जाऊं, एक ऐसी क्रीड जो क्या हो गई, आउटवर्ड, अब है ही नहीं, जिसका अस्तित्व अब रहा ही नहीं, काश कि ऐसा होता गॉड कि मैं उसी तरीके से बन जाऊं, ठीक है। और कह रहा है सो माइट आई, समझ रहे हैं, और इससे क्या होगा, ठीक है, माइट आई माइट स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंट ली क्या होता है, स्वीट ग्रासलैंड, समझ रहे हैं, ली का मतलब क्या है, ग्रासलैंड, घास का जो मैदान होता है उसे हम ली कहते हैं। कह रहा है सो माइट आई, ताकि मैं क्या करूं, स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंट ली, इस जो है स्वीट ग्रासलैंड, घास के मैदान पे खड़े होकर के क्या देख सकूं, ठीक है, हैव ग्लिम्सेस, झलक देख सकूं दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, कह रहा है कि काश गॉड ऐसा करिए कि मैं पैगन हो जाऊं, ठीक है, और इस घास के मैदान पे खड़े होकर के, ठीक है, हैव ग्लिम्सेस, झलक पा सकूं उन चीजों की, दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, जो मुझे क्या बनाएंगे, लेस यानी कि कम, फॉरलॉर्न का मतलब लोनली, ठीक है, जो मुझे बहुत कम, ठीक है, मेरा अकेलापन जो है वो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा इनको देख करके, ठीक है, कि मैं इस ली यानी घास के मैदान पे खड़े होकर के उन चीजों की झलक पा सकूंगा, ठीक है, जो क्या करेंगी, मेरे अकेलेपन को मुझसे दूर कर देंगी, ठीक है। और क्या होगा, हैव साइट ऑफ प्रोटियस, और देखूंगा किसको, प्रोटियस को, प्रोटियस क्या है, वहां पे लिख लीजिएगा सी गॉड, समझ रहे हैं, सी गॉड है, ये समुद्र के देवता हैं, और समुद्र के असल में जो देवता हैं वो पॉसिडॉन है, ठीक है, लिख लीजिएगा POSEIDON, ठीक है, POSEIDON, ठीक है, पॉसिडॉन है समुद्र के असली देवता, और ये जो है प्रोटियस वो उन्हीं के ही सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट का मतलब क्या है, प्रजा टाइप के हैं उन्हीं के ही, ठीक है, और माना जाता है कि ये समुद्र में टहलते रहते हैं हमेशा, और ये पकड़ में नहीं आते हैं, इनके पास जो है प्रोटियस जो है, ही हैज द कैपेबिलिटी टू टेल यू पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये आपको भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ बता सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि इनको आप पकड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, अगर आप पकड़ेंगे तो ये तरह तरह के शेप बना कर करके, ठीक है, क्या है कि ये इनको आप, ये जो है तरह तरह के आकार बना करके क्या होते हैं, वहां से भाग लेते हैं, कभी कुछ बन जाएंगे, कभी कुछ बन जाएंगे, निकल लेते हैं। इनको पकड़ने का एक तरीका है कि इनको पकड़ के आप इनको नींद में जो है डाल दीजिए, सुला दीजिए, तब ये पकड़ में आ जाते, लेकिन जैसे जागते हैं फिर से भागने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो इनको क्या है, अगर आप पकड़ लेंगे, ठीक है, जागने के बाद भी इनको अगर आपने पकड़ लिया किसी तरीके से, तब आप इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, और विवश करेंगे इनको बताने के लिए, तब जो है आपको एक पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर बताते हैं। होमर की जो ओडिसी है, ठीक है, होमर की जो ओडिसी है, वहां पर एगेमेम्नॉन, क्योंकि वो कहानी ट्रॉय की ही है, तो एगेमेम्नॉन जो है जिसने अपनी जो है बेटी जो है, सॉरी एगेमेम्नॉन नहीं, मेनेलॉस, मेनेलॉस एगेमेम्नॉन का ही छोटा भाई है, ठीक है, मेनेलॉस की वाइफ का नाम क्या है, हेलेन, ठीक है, तो मेनेलॉस ने क्या किया था कि उसने इनको पकड़ा था, होमर की जो ओडिसी है उसमें बताया जाता है कि मेनेलॉस ने उनको पकड़ लिया था, ठीक है, और उनसे पूछा था, समझ रहे हैं, तो ये कह रहा है कि have glimpses that would make me less forlorn, have sight of Proteus, तो हो सकता है कि मैं प्रोटियस को देख सकूं, ठीक है, कहां से, राइजिंग फ्रॉम द सी, समुद्र से निकलते हुए, ठीक है, जो क्या करते हैं, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जानते हैं सब कुछ, ठीक है, और क्या है, और हियर, या सुन सकूं ओल्ड ट्रेटॉन, ये एक और ग्रीक गॉड है, समझ रहे हैं, ये एक और ग्रीक गॉड है, और ये पॉसिडॉन के बेटे हैं, समझ रहे हैं, ये पॉसिडॉन के बेटे हैं, और ये डेमी गॉड है एक, समझ रहे हैं, डेमी गॉड का मतलब क्या होता है, कि जो है हाफ गॉड, आधे गॉड इनको आप कह सकते हैं, ठीक है, और क्या कर सकूं, और हियर ओल्ड ट्राइटॉन, ठीक है, या सुन सकूं ओल्ड ट्राइटॉन को ब्लो हिज रीथेड का मतलब क्या होता है, इनसर्किल्ड, घुमावदार ऐसी, ठीक है, जो इनसर्किल्ड होती है, ठीक है, क्या है, हॉर्न का मतलब शंख, या आप यहाँ पे किसको देख सकता हूं, यहाँ पर मैं ट्रिटॉन गॉड को देख सकता हूं, जो पॉसिडॉन के क्या हैं, बेटे हैं, ठीक है, ग्रीक गॉड हैं, ये भी समुद्र के ही देवता हैं,
जो क्या करते हैं, अपनी शंख को बजाते हैं, अपनी रीथेड हॉर्न को यानी अपनी शंख को क्या करते हैं, वो बजाते हैं। तो इसमें दोनों गॉड का नाम याद रखिएगा, एक तो प्रोटियस है, दूसरे टाइटॉन है, और दोनों सी गॉड हैं। ठीक है, प्रोटियस जो है वो क्या है, वो सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान। ठीक है, और इनको मेनलॉस ने पकड़ा था होमर की इलियड में, और सॉरी ओडिसी में। ठीक है, और ये जो है दूसरे गॉड है, उनका नाम क्या है, टाइटॉन है, जो क्या है, ठीक है, शंख को बजाते हैं, रीथेड, उनकी शंख जो कैसी है, वो रीथेड है। ठीक है, तो ये है आज आपकी 3 पोयम्स।